हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो है टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है फाइलोजेनी ऑफ फिशेस। मतलब फिशेस को उनके ट्रेस करना कि वो कहाँ से एक्चुअली ओरिजिनेट हुए हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री पहले हम कर लेते हैं। तो जब हम बेटा इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, इनवर्टिब्रेट्स और जिसको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, वो जब हम पढ़ते हैं तो उसका लास्ट फाइलम जो हम पढ़ते हैं वो है इकाइनोडर्मेटा। तो उसके बाद सीधे हम लोग क्या है वर्टिब्रेट्स पे आ जाते हैं, वर्टिब्रेट्स की बुक पकड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर आप बोलो कॉर्डेट्स की बुक पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दिया होगा तो कॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स की जो बुक पकड़ते हैं उसमें जो फर्स्ट 3-4 आप पेजेस होंगे या फिर आप बोलो कभी यूनिट होंगे, जैसे कोतवाल देखेंगे तो उसमें तो काफ़ी अच्छे यूनिट्स दिए हुए हैं। तो उसमें क्या है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं क्या, हमारे प्रोटोकॉर्डेटा। अब ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या है, ठीक है, या तो हम कॉर्डेट देखते हैं या तो नॉन कॉर्डेट देखते हैं। अब बेटा प्रोटोकॉर्डेट था कि रातों रात तो इकाइनोडर्मेट्स जो हैं वो सीधे उठ के मछलियां तो नहीं बन गई है ना। तो उसके बीच में कुछ लिंक रहा होगा कि कोई बीच में एक ब्रिज जो गैप फिल किया होगा। तो वो ब्रिज बेटा क्या है, वो है हमारे प्रोटोकॉर्डेट्स। अब जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे ये क्या थे, ये एक्चुअली में ना तो ये ट्रू नॉन कॉर्डेट्स हैं ना ये ट्रू कॉर्डेट्स हैं। तो ये क्या है, दोनों के बीच में है। मतलब आधे करेक्टर्स उनके हैं और आधे करेक्टर्स जो हैं वो कॉर्डेट्स के हैं, आधे नॉन कॉर्डेट्स के। तो ये लिंक है। अब प्रोटोकॉर्डेट्स में जब हम पढ़ते हैं तो हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, उसमें 3 में डिवाइड किया गया था, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। जब सिफेलोकॉर्डेटा आ गया तो सिफेलोकॉर्डेटा का क्या मतलब है, सिफेलो मतलब उसमें हेड बनना शुरू हो गया, हेड का डिस्टिंग्विशन जो हेड जो डिस्टिंक्ट होने लगा, ठीक है। अब क्या था कि जो सिफेलोकॉर्डेटा थे उसमें क्या थे बेटा, हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं उनको, ठीक है। एक तो हम लोग करते हैं एगनेथा और एक करते हैं गनेथा। अगर आप देखोगे गनेथा, गनेथा मतलब आपके जॉज। तो जो फिशेस जो थी वो जॉलेस थी, ठीक है, जिनमें जॉज प्रेजेंट नहीं थे। तो आप बोलोगे मैम जॉज नहीं थे तो वो फिशेस में कैसे, मतलब कैसे खाती थी। अरे जॉज मतलब ट्रू जॉज नहीं थे, वो जैसे एक लगा लो आप, जैसे पत्थर दे दिए दो और बस वो रगड़ के खा लेती थी। मतलब एक मसल्स, प्रॉपर आर्टिकुलेशन सिस्टम नहीं था उनमें। आर्टिकुलेटेड जॉज जो थे वो नहीं थे, ट्रू जॉज जो थे नहीं थे। तो ऐसे उनको हम बोलते थे एगनेथा या फिर एगनेथोस्टोमेटा, ठीक है, एगनेथोस्टोमेटा। अब बात करते हैं, अगर हम लोग एगनेथा या एगनेथोस्टोमेटा। लेकिन अगर हम बात करें जो जॉ वाली फिशेस थी जिसमें ट्रू जॉस प्रेजेंट थे, उनको हम डालते हैं किसमें, गनेथा में। ज़रूरी नहीं फिशेस हैं, गनेथा एक क्या था, एक आप लगा लो इसका एक सब फाइलम था। अब जो गनेथास थे वो नीचे डिवाइड हुए, वो हम थोड़ा सा टाइम के बाद देखते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं जो बेटा एक नेथा में फिशेस आती थी। हम लोग फिशेस की बात करेंगे क्योंकि अभी हम फिशेस की बात करेंगे। तो फिशेस में जो एक नेथा थे उनको बोलेंगे हम ऑस्ट्रैकोडर्म्स, और जो गनेथा में थे उनको हम बोलते हैं यूनाइटेड वे में एक बोलते हैं प्लैकोडर्म्स। अब ऑस्ट्रैकोडर्म्स क्या है, प्लैकोडर्म्स क्या है। तो ऑस्ट्रैकोडर्म्स का मतलब है, ऑस्ट्रैको का मतलब होता है शेल्स। तो उसमें क्या थी, जैसे बॉडी में बड़े बड़े स्कूट्स और शेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। जो फिशेस थी उनमें क्या थे, बड़े बड़े स्कूट्स थे, बड़े बड़े शेल्स प्रेजेंट थे। और जो प्लैकोडर्म्स थे, प्लैको का मतलब क्या है, पी से प्लैको, पी से प्लेट। तो उसमें क्या थी, बड़ी बड़ी प्लेट्स को अरेंज करके, मतलब एक वेल डिफाइंड बॉडी नहीं थी, जस्ट ये है कि बस भगवान जी ने बना दिया था, ऐसे फुर्सत से तराशा नहीं था, जस्ट बना दिया था उनको, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम एक नेथा में बात करें तो एक नेथा में बहुत सारी क्लासेस आती हैं, ठीक है। आपने तो पढ़े भी नहीं होगी, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि एक नेथा मतलब जॉलेस फिशेस भी होती हैं, होती थी। लेकिन अब जो है वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सटिंक्ट है, मोस्ट ऑफ द फिशेस एक्सटिंक्ट है। मैं क्यों बोल रही हूँ मोस्ट ऑफ द, क्योंकि कुछ जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, आप उनको देख सकते हो। सो अगर बात की जाए एक नेथा में तो उसमें बहुत सारी क्लासेस आती थी, ठीक है, जैसे यूफेनेरिडा, टेरास्पिडा, एनास्पिडा, ठीक है,
ये 1 मिनट, ये यूफेनेरिडा, टेरेप्सिडा, एनास्पिडा और सिफेलोस्पिडा। और इसी में बेटा एक क्लास आती थी साइक्लोस्टोमेटा। आपने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में ज़रूर सुना होगा मुझे लगता है, ठीक है। अब साइक्लोस्टोमेटा क्या है, इसमें जो भी आप कोतवाल की बुक उठाओ या फिर वर्टिब्रेट्स की कोई भी बुक उठाओ, उसमें जो फर्स्ट 10-20 पेजेस होंगे वो हमेशा इन्हीं को डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा, उसमें आप ऐसे सांप जैसे देखेंगे, मिक्सिन, पेट्रोमाइजॉन, ठीक है। हम बोलते हैं कि क्या फालतू में उनको पढ़ना, बट फालतू नहीं बेटा, वो भी एक बेस है। हाँ, अगर वो नहीं होते आज तो हम शायद नहीं होते, इंसान नहीं होता, क्योंकि वो एक बेस मॉडल थे, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा में हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं मिक्सिन और एक हम पढ़ते हैं क्या, पेट्रोमाइजॉन, ठीक है। मिक्सिन को अगर देखा जाए तो हम लोग यूजुअली जो है हैगफिश बोलते हैं, और पेट्रोमाइजॉन को हम लोग लैम्प्रेज बोलते हैं। कैसी होती हैं ये, पैरासिटिक होती हैं। इनके जो जॉज होते हैं, ठीक है, जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, वो ट्रू टीथ तो नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन जॉज नहीं होती हैं, वो एक शक्कर प्रेजेंट होता है, जो क्या करती हैं, दूसरी मछली के ऊपर अटैच कर जाती हैं और उनसे मतलब एज अ पैरासिटिक ये जीती हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें गनेथा में, तो गनेथा मतलब क्या है, एक ट्रू जॉज प्रेजेंट है। तो गनेथा बेटा एक आज के जो अपर क्लास के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो गनेथा उनका बेस था, क्योंकि जॉज ही आए हैं तो सब कुछ आगे आया है। अब गनेथा में अगर बात करें तो सब कुछ आएगा, क्या आएगा, फिशेस आएंगी आपके, ये आएंगे एम्फिबियंस आएंगे आपके, रेप्टाइल्स आएंगे आपके, एव्स आएंगे आपके, और मैमल्स आएंगे, ठीक है। लेकिन वो आज हम मछलियों की बात कर रहे हैं, फिशेस की बात कर रहे हैं, फाइलोजेनी ऑफ फिश कर रहे हैं। जब हम फाइलोजेनी उनकी करेंगे तो मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो आज हम जब फिशेस की बात कर रहे हैं तो फिशेस था बेटा, जो सुपर क्लास स्पाइसिस थी उसकी अलग अलग बहुत सारी क्लासेस थी। कौन कौन सी थी, एकेंथोडाई, कोकोस्टी, टेरिक्थीस, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस, ठीक है। आपने सुना होगा यूजुअली, मुझे लगता है आपने 2 चीज़ें बहुत ज़रूर सुनी होंगी, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस, बाकी हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो जो एकेंथोडाई था, जो सबसे पहला, ये जो अगर हम बात करते हैं एकेंथोडाई में, ठीक है, एकेंथोडाई, तो इसमें बेटा आती थी स्पाइनी शार्क्स। आती थी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये अभी एक्सटिंक्ट है। एकेंथोडाई में आती थी स्पाइनी शार्क, जिसमें क्लाइमेटियस एक आती थी फिश, ठीक है। तो स्पाइनी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो फिश थी जिसके ऊपर बड़े बड़े क्या थे, स्कूट्स थे, बोनी स्पाइन्स जैसे स्कूट्स जैसे प्रेजेंट थे, तो हम उसको बोलते हैं स्पाइनी शार्क, और उसका नाम था क्लाइमेटियस। अगर हम बात करें कोकोस्टी, तो इसमें एक फिश आती थी जिसका नाम था कोकोस्टियस, ठीक है। टेरिक्थीस की बात करें तो फिश सेम रहती थी, टेरिक्थीस। अब कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस ये तो मॉडर्न फिशेस हैं, ठीक है। और कॉन्ड्रिक्थीस की बात करते हैं पहले, तो कॉन्ड्री का क्या मतलब होता है, कॉन्ड्री का मतलब होता है आपके कार्टिलेज, ठीक है। जैसे आप नाक को अपना टच करो, ऐसे हिलाओ के, तो ये ना बोन है ना ये मांस है, मसल है, तो इसके बीच की कोई सख्त, ना इतनी ज़्यादा सख्त है ना इतनी ज़्यादा नरम है, तो इसी को बोलते हैं बेटा क्या, कार्टिलेज। अब ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी, इसकी 2 सब क्लास थी, ठीक है। एक थी इलास्मोब्रेंकाई, जिसमें क्या आता है आपका, शार्क्स, स्केट्स और रेज, ठीक है, ईगल रेज और इलेक्ट्रिक रेज और शार्क्स, ठीक है। और इसी की एक दूसरी सब क्लास थी होलोसिफेलाई, ठीक है, जिसमें क्या आता था, काइमेरा, जिसका नाम था रैटफिश, ठीक है। अब बात करें अगर ऑस्टिक्थीस में, तो ऑस्टिक्थीस जो थी उनसे भी एडवांस लेवल की आती हैं, ठीक है। अब ऑस्टिक्थीस में जो सब क्लास थी, जब बोनी फिशेस जिसको हम बोलते हैं ऑस्टिक्थीस, ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है ना, तो बोनी फिशेस में सब क्लास आती थी सार्कोटर्जाई और, एक मिनट बेटा, तो उसमें आती थी क्या आपकी सार्कोटर्जाई, और आती थी आपकी एक्टिनोटर्जाई, ठीक है। अब पहले हम सार्कोटर्जाई की बात करते हैं। सार्को का मतलब क्या होता है, सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं ना, सार्कोप्लाज्मा, सार्को का मतलब होता है मसल,
तो इन जो फिशेस थी ये फिर आगे दो में डिवाइड किया हमने, क्रॉसोटर्जाई और डिप्नॉई में। सार्कोटर्जाई का मतलब, सार्को मतलब एक लगा लो आप मसल, तो इसमें जो था क्रॉसोटर्जाई और डिप्नॉई में क्या था, ऐसे फिन्स थे या कोई ऐसा फिन था जिसमें क्या थी, आपको रेस, जो फिन रेस थी वो नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिन रेस जो था वो एब्सेंट था। तो जैसे ही हमने सार्कोटर्जाई की बात की, तो सार्कोटर्जाई मतलब लोव्ड फिन होते हैं। लोव्ड फिन मतलब जैसे एक मांस का लोथड़ा होते हैं, उसमें कोई भी फिन रेस जो होते हैं सपोर्ट के लिए वो नहीं होते। तो इसको भी आगे दो में डिवाइड किया गया था, जिसको क्रॉसोटर्जाई, ठीक है, और डिप्नॉई में। तो डिप्नॉई में आपको पता है लंग फिशेस आती हैं, जो 3 हैं हमारी लंग फिशेस, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्टिकथीस, ठीक है, ऑस्टिकथीस जो होती हैं वो, ऑस्टियो का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बोन होता है, बोनी फिशेस जो होती है जिसमें बोनी स्केलेटन होता है। तो इसमें आएगी आपका एक्टिनोटर्जाई, ठीक है, जैसे वो सार्कोटर्जाई था, तो इसमें एक्टिनोटर्जाई। एक्टिनोटर्जाई मतलब इसमें एक प्रॉपर फिन रेस, फिन की सपोर्ट में फिन रेस होती हैं प्रॉपर। तो इसमें जैसे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, कुछ ऑर्डर्स जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। एस्पेंसरी फॉर्म्स हो गया, एमी फॉर्म्स हो गया, जैसे एमिया हो गया, टीलियोस्टिन्स हो गया, और सिप्रिनी फॉर्म में जिसमें हमारे कॉमन कार्प्स जो हैं वो आते हैं। तो आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं कुछ पढ़ाऊँ, किसी टॉपिक पे पढ़ाऊँ, तो एक तो प्लीज़ मैं नई हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए, न्यू हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें हो सके तो। और आप मुझे कमेंट करें कि जो भी आपको चीज़ पढ़नी है मुझसे, या फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जो मैं पढ़ा सकती हूँ आपको, तो आप कमेंट करेंगे, मैं उस टॉपिक को आपको ज़रूर पढ़ा देगी, ठीक है। थैंक यू।